सुपरफास्ट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि। आइए करें खबरों की शुरुआत। भारत में दुनिया की सबसे लंबी टनल की शुरुआत पीएम मोदी ने किया अटल टनल उद्घाटन। अब कहीं बंद नहीं होगा मनाली से लेह जाने का रास्ता। बारां जिले के अंता में पुलिस ने अवैध जुए सट्टे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपियों के कब्जे से सट्टे के उपकरण समेत 19,600 रुपए बरामद किए। पुलिस 2 अलग-अलग जगहों पर कार्रवाई भी कर रही है, जहां सट्टे की पर्चियां काटते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। फेसबुक के जरिए कोटा के युवक को त्रिपुरा में रहने वाली युवती से प्यार हुआ। युवक शादी का प्रस्ताव लेकर युवती के घर पहुंच गया। युवती के परिजनों को इसकी जानकारी मिलने पर उन्होंने युवक से मारपीट कर शुरू कर दी। अनूपगढ़ के 6 MSR गांव में कीटनाशक के छिड़काव के बाद खेत में खड़ी 10 बीघा नरमे की फसल खराब हो गई। किसान किशाना राम ने इस मामले में पुलिस में परिवाद देकर कानूनी कार्रवाई की मांग की। जब किसान ने पहली बार कीटनाशक से खेत में छिड़काव किया तो फसल में खराबी आनी शुरू हुई, जिसके बाद श्रीराम ट्रेडर्स के मालिक जोगेंद्र गुड़िया को देकर फसल की हालत दिखाने के लिए खेत में बुलाया, जिसके बाद दुकानदार ने एक अन्य कीटनाशक का छिड़काव करने के लिए दिया। दूसरे कीटनाशक के छिड़काव के बाद फसल पूरी तरह खराब। सिविल सर्विसेज परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए उत्तर पश्चिम रेल प्रशासन की ओर से श्रीगंगानगर से जयपुर के लिए परीक्षा स्पेशल ट्रेन एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन किया जाएगा। इंटरनेशनल बॉर्डर पर बनाई गई मानव श्रृंखला के 2 साल बाद भी बसों के तेल का भुगतान सरकारी फाइलों से नहीं निकल पा रहा। सामान्य प्रशासन विभाग ने अतिरिक्त बजट आवंटन का मामला गृह विभाग पर टाल दिया। इधर पाली जिला कलेक्टर तेल भुगतान के लिए अतिरिक्त बजट आवंटन की मांग को लेकर गृह विभाग को आधा दर्जन पत्र लिख चुके हैं। यूपी के हाथरस दुष्कर्म मामले में जयपुर में राजस्थान कांग्रेस सेवा दल ने कैंडल मार्च निकाला। जयपुर के शहीद स्मारक पर कैंडल मार्च निकाला गया। सेवा दल के मुख्य संगठक भीम सिंह के नेतृत्व में सेवा दल ने केंद्र सरकार से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस्तीफे की मांग की। जोधपुर में हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में आग लग गई। शास्त्री नगर थाना क्षेत्र में हड्डी मिल के पास आग लगने से सनसनी फैल गई। आग से लाखों की मशीनें जलकर खाक। अब गुर्जरों की फरियाद सुनेंगे खेल मंत्री अशोक चांदना। राज्य सरकार ने गुर्जरों से वार्ता के लिए चांदना को चुना। खेल मंत्री ने कहा, मैं खुद जाकर संघर्ष समिति से बात करूंगा। कोरोना के खिलाफ राज्य सरकार का जन अभियान पर कोटे में 10 जगह मास्क वितरण का कार्यक्रम। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, गोविंद सिंह डोटासरा रहे मौजूद। महेश जोशी, प्रताप सिंह खाचरियावास और रुपेश कांत व्यास ने बांटे मास्क। सीकर जिले के दातारामगढ़ पंचायत समिति की 30 ग्राम पंचायतों में मतदान आज हो रहा है। उदयपुर में पंचायती राज चुनाव के दूसरे चरण का मतदान। इलारा और कुराबड़ पंचायत समिति की पंचायतों में हो रहा है चुनाव। करौली में पंचायत राज चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान जारी और इसके लिए करौली राजकीय महाविद्यालय परिसर से मतदान होना शुरू हुआ। दौसा जिले में सिकराय, बीजूपाड़ा और नांगल राजा वतान पंचायत समिति क्षेत्र में पंचायतों में मतदान हुआ। गांव की सरकार के लिए हो रहे दूसरे चरण के मतदान से पहले लोहावट पंचायत समिति में भी मतदान हो रहा है। जालोर के चीतलवाना में पंचायती राज चुनाव को लेकर जिला कलेक्टर और एसपी ने मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया और निर्देश दिए कि आचार संहिता का कड़ाई से पालन किया जाए। 12वें नाहरगढ़ थाना क्षेत्र के नेहरूपुरा गांव में एक बहन ने अपने भाई को आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले आरोपियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई की मांग की। बहन का कहना है कि दबाव में उसकी प्रेमिका ने उससे शादी करने से भी इनकार कर दिया, जिससे परेशान होकर युवक ने आत्महत्या की। अब युवक के परिजन आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। 12 में केरवालिया गांव में पूर्व सरपंच के खेत में मजदूर की हत्या कर दी गई। खेत में हाली का काम करने वाले छोटू लाल सहरिया की अज्ञात लोगों ने रात को लाठियों से पीट कर हत्या कर दी। हाथरस कांड की आग जयपुर में भी भड़क रही है। वहीं हाथरस की घटना को लेकर जयपुर में हाथरस डीएम का विरोध देखने को मिला। जयपुर के वैशाली नगर में हाथरस डीएम प्रवीण कुमार के घर के बाहर कचरा फेंक कर विरोध जताया गया। जयपुर के जयसिंहपुर खोर में दलित समाज के युवतियों और युवकों ने मोमबत्ती जलाकर पीड़ित युवती को श्रद्धांजलि देकर यूपी पुलिस की निंदा करते हुए विरोध जताया।
हाथरस दुष्कर्म और हत्याकांड को लेकर बौली क्षेत्र में आक्रोश है। क्षेत्र में घटना को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। अनुसूचित जाति अधिकारी कर्मचारी संघ ने एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया। यूपी के हाथरस प्रकरण को लेकर जोधपुर जिले के तिमरी कस्बे में वाल्मीकि समाज के साथ अन्य लोगों ने तिमरी तहसीलदार दीपक सांखला को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और दोषियों को सजा दिलाने की मांग। बांसवाड़ा में यूपी के हाथरस में हुई घटना का विरोध देखने को मिला। कांग्रेस ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी का विरोध किया। हाथरस मामले को लेकर अजमेर में यूथ कांग्रेस की ओर से पीड़ित युवती को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन की शुरुआत की गई। यूथ कांग्रेस द्वारा कलेक्ट्रेट के बाहर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का पुतला फूंककर प्रदर्शन किया गया। ब्यावर में भी हाथरस गैंगरेप कांड को लेकर विरोध देखने को मिला। पीड़िता के हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग को लेकर वाल्मीकि समाज समेत नगर परिषद, सफाई कर्मचारी संघ और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। बूंदी के लाखेरी कोटा लालसोट मेगा हाईवे पर बीती रात नाड़ी भावपुरा के पास एक बेकाबू ट्रक ने 50 से अधिक भेड़ों को कुचल दिया, जिसके चलते 45 भेड़ों की मौके पर मौत हो गई। वहीं पुलिस रात भर टोल नाके और अन्य जगहों के सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर देखती रही और इसके बाद पुलिस ने नाकेबंदी कर केशवरायपाटन क्षेत्र में ट्रक को पकड़ा और चालक को गिरफ्तार किया। बूंदी के सदर थाना क्षेत्र के रामगंज बालाजी तिराहे पर ढाबे से बाहर खड़े ट्रक में आग लगने से खलासी जिंदा जल गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची सदर थाना पुलिस और दमकल कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया। बीते 24 घंटे में कोरोना के 81,484 नए मामले सामने आए। एक दिन में 1,095 मरीजों की मौत। 53 लाख से ज्यादा लोग ठीक हुए। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या 1,85,000 के पार पहुंच गई है। अब तक 1,72,364 लोग ठीक हो चुके हैं। ठीक 12,432 एक्टिव केस, 93% रिकवरी रेट। प्रदेश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 1,39,696। 24 घंटे में राज्य में दर्ज हुए रिकॉर्ड 2,211 नए कोविड केस। सबसे ज्यादा 414 नए केस राजधानी जयपुर से जोधपुर में 326 केस। बांसवाड़ा जिले में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, जिसमें अब 11 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। झुंझुनू के चिड़ावा में आज से कोरोना जागरूकता संबंधी पखवाड़े का शुभारंभ किया गया। एनएसएस की दोनों इकाइयों के तत्वाधान में शुरू हुए इस पखवाड़े के आरंभ में एनएसएस स्वयंसेवकों, स्काउट गाइड और एनसीसी रोवर्स ने कोरोना जागरूकता को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। ब्यावर शहर में कोरोना संक्रमण को रोकने और आम जन को मास्क लगाने के लिए प्रेरित करने के लिए उपखंड प्रशासन ने व्यापक जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की। अभियान के शुभारंभ में मौके पर उपखंड प्रशासन की ओर से रैली निकाली गई। भरतपुर के बयाना के डांग क्षेत्र में डकैत गिरोह एक बार फिर से सक्रिय है। डकैतों ने क्रशर व्यवसायियों को प्रोटेक्शन मनी देने की भी धमकी दी। उदयपुर में प्रतापनगर थाना इलाके में एटीएम से एक व्यक्ति के 25,000 रुपए पार हो गए। नारायण डॉगी के पुराने आरटीओ के पास स्थित एसबीआई के एटीएम से ट्रांजैक्शन किया गया, जिसके बाद उसके खाते से अचानक 25,000 रुपए कट गए। बांसवाड़ा के खमेरा थाना क्षेत्र में एक किशोरी की संदिग्ध अवस्था में मौत का मामला सामने आया। मृतका की मां ने अपनी बेटी के साथ गैंगरेप कर हत्या करने का मामला खमेरा थाने में दर्ज करवाया। जयपुर के दुदू में पुलिस ने नकली सोना को असली बताकर ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 2 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया। आरोपितों से करीब 2 किलो नकली सोना बरामद किया। ब्यावर में सिटी थाना पुलिस ने क्रिकेट सट्टे के खिलाफ कार्रवाई की और एक सटोरी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान मौके से 20 लाख रुपए का हिसाब किताब, एक एलईडी टीवी, 2 मोबाइल समेत सट्टे में प्रयुक्त अन्य उपकरण और 6600 रुपए की नकदी बरामद की। रामगढ़ थाना क्षेत्र में पिछले 2 दिन पहले हुई एक युवती की हत्या के मामले में पर्दाफाश करते हुए महज 48 घंटे में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी पिछले 2 साल से शादी का झांसा देकर दहेज शोषण कर रहा था। चित्तौड़गढ़ जिले की बस्सी पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। 29 किलो से ज्यादा अवैध अफीम बरामद की। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बीकानेर पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी, जहां लंबे समय से पुलिस को चकमा दे रहे अपराधी सलमान भट्टो आखिरकार जयपुर पुलिस के हत्थे चढ़ गया।
सीकर के फतेहपुर शेखावटी में युवक को ब्लैकमेल करने वाले 6 बदमाशों को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि फतेहपुर के एक युवक को परीक्षा में पास कराने के नाम पर गुजरात के युवक ब्लैकमेल कर रहे थे। आरोपियों ने युवक को ब्लैकमेल कर लाखों रुपए की नकदी और गहने ऐंठने का मामला सामने आया। गिरफ्तार युवक से 12,09,000 नकदी और 17 लाख रुपए के करीब सोना बरामद हुआ। अजमेर संभाग के सबसे बड़े जेएलएन हॉस्पिटल में चोरी करते हुए खानाबदोश चोर रंगे हाथों पकड़ा गया। चोर को सुरक्षा गार्ड जालम सिंह ने पीछा कर पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। साथ ही जेएलएन हॉस्पिटल के शिशु रोग विभाग में ये दोनों चोरी करने के लिए पहुंचे थे, जिसकी जानकारी मिलते ही सिक्योरिटी गार्ड जालम सिंह ने उनका पीछा किया और एक बदमाश को पकड़ लिया। रामगढ़ थाना क्षेत्र में एक युवती की हत्या के मामले में पर्दाफाश करते हुए महज 48 घंटे में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी पिछले 2 साल से शादी का झांसा देकर शोषण कर रहा था। झालावाड़ जिले के सुनेल पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 किलो 200 ग्राम अवैध गांजे के साथ तस्कर भाई बहन को गिरफ्तार किया। 12 झालावाड़ रोड स्थित रेलवे क्रॉसिंग पर आरओबी निर्माण की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस सरकार पर विकास कार्यों को रोकने का आरोप लगाया। बीकानेर में ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। सैकड़ों की संख्या में किसानों और ग्रामीणों ने पिकअप गाड़ियों के साथ ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ सड़कों पर उतरकर विरोध किया। झुंझुनू में कांग्रेस के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर जिला मुख्यालयों पर धरना दिया गया। कांग्रेस प्रवक्ता मुरारी सैनी के नेतृत्व में दिए गए धरने में पूर्व सभापति खालिद हुसैन और ताराचंद गुप्ता समेत अन्य कांग्रेस नेताओं ने संबोधित किया। सीकर जिले के नीमका थाने में कांग्रेस की ओर से पाटन उप तहसील पर केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों का विरोध किया गया। विधायक सुरेश मोदी के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। कृषि कानूनों को लेकर बूंदी में भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। केशवराय पाटन उपखंड मुख्यालय पर कांग्रेस ने कानून को वापस लेने की मांग करते हुए विरोध जताया। सवाई माधोपुर में भाजपा महिला मोर्चा की पूर्व जिलाध्यक्ष सुनीता वर्मा और कांग्रेस की पूजा उर्फ पूनम चौधरी द्वारा नाबालिग के साथ दुष्कर्म करवाने के मामले में भारत बचाओ लोकतंत्र बचाओ मंच के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री, राज्यपाल और राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सादुल शहर में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के ब्लॉक अध्यक्ष महावीर प्रसाद की अध्यक्षता हाथरस में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के साथ पुलिस के द्वारा की गई अभद्रता के विरोध में एसडीएम को ज्ञापन दिया। धौलपुर जिले के बसेड़ी में पूरा पाटा और तालाब में 2 बच्चों की नहाते वक्त डूबने से मौत हुई है। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शवों को बाहर निकलवाया। करौली में सदर थाने के पीछे स्थित बरखेड़ा नदी में डूबने से राजपुर गांव निवासी राजपाल गुर्जर की मौत हुई है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। भीलवाड़ा शहर की पंचवटी कॉलोनी में सड़क क्रॉस कर रहे बाइक सवार 3 युवकों को पत्थर से भरे ट्रैक्टर ने कुचल दिया। हादसे में एक युवक की मौके पर मौत। जालोर के चीतलवाना में हादसा हुआ है, जहां होटल पर खड़े ट्रेलर में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। हादसे में 2 लोग घायल। सवाई माधोपुर के मलारना डूंगर थाना क्षेत्र के बसोकला गांव में जंगल से निकलकर आबादी के पास सूखे कुएं में एक पैंथर गिर गया। वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय स्थित महिला एवं बाल चिकित्सालय के पालना गृह में एक नवजात बच्चा मिला है। महिला अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ ने पालना गृह में आए लावारिस नवजात को उठाया और उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया। केंद्रीय शहरी स्वच्छता मिशन के 6 साल बेमिसाल कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित हुआ, जिसमें राजस्थान से एकमात्र डूंगरपुर निकाय का चयन हुआ। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के पिता के निधन पर शोक व्यक्त करने कोटा पहुंचे। शिवराज ने शोक संतप्त परिवार को ढंढास बंधाया और बिरला से बातचीत की। सीकर में कोरोना संक्रमितों का इलाज करने के लिए दौरान खुद मौत के शिकार डॉक्टर और नर्सिंग कर्मियों को श्री राजकीय
कल्याण राजकीय चिकित्सालय में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जयपुर में बड़ी चौपड़ पर मेट्रो PHED प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई। लापरवाही के चलते पाइपलाइन में लीकेज हुआ, जिसके चलते लाखों लीटर पानी बर्बाद। भारतीय मजदूर संघ का राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्ली के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में शुरू हुआ है। अधिवेशन में वेबिनार के माध्यम से देश भर से भारतीय मजदूर संघ के प्रमुख पदाधिकारी आगामी 4 अक्टूबर तक देश में मजदूरों के हालात और सरकार की नीतियों पर चर्चा करेंगे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल 2 दिवसीय बीकानेर के दौरे पर हैं। दिल्ली विमान के जरिए मंत्री बीकानेर पहुंचे और भाजपा के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर बौली एसडीएम राजेश मीणा एक्शन में नजर आए। एसडीएम कार्यालय पर व्यापार संघ के पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में नो मास्क नो एंट्री पर फोकस किया गया। लाडनू जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी और उपखंड अधिकारी रामावतार कुमावत के निर्देशानुसार पंचायत समिति परिसर में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा दिव्यांगजनों को 7 ट्राईसाइकिल और 2 जोड़ी बैसाखी का वितरण किया गया। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस की कार्रवाई। धारा 144 का उल्लंघन और महामारी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई। कई दलों ने नेताओं ने कल प्रदर्शन किया था। यूपी के हाथरस केस में वायरल ऑडियो से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर सवाल। बातचीत में राहुल प्रियंका का जिक्र जी न्यूज इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। हाथरस मामले में योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई। एसपी समेत 5 पुलिस वाले सस्पेंड। पीड़ित पक्ष, आरोपी और अधिकारियों का नार्को टेस्ट होगा। यूपी के बलरामपुर में 22 साल की दलित छात्रा से गैंगरेप की पुष्टि। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में खुलासा, 4 लोग गिरफ्तार। आज खुलेगी दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल। पीएम मोदी करेंगे हिमाचल के रोहतांग में अटल टनल का उद्घाटन। माफ कीजिए, ये उद्घाटन हो चुका है और एक दिन पहले ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसे देखने के लिए पहुंचे थे। और टनल का उद्घाटन करने पहुंचे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस वक्त कुछ कह रहे हैं, सीधा वही रुक करें। देख रहे हैं इससे जीवन का कितना बड़ा संतोष हो सकता है, आप कल्पना कर सकते हैं। अब से पहले कुछ मिनट पहले हम सब ने एक मूवी भी देखी और मैंने वहां एक पिक्चर गैलरी भी देखी, द मेकिंग ऑफ अटल टनल। अक्सर लोकार्पण की चकाचौंध में वो लोग कहीं पीछे रह जाते हैं जिनके परिश्रम से ये सब संभव हुआ है। अभेद्य पीर पंजाल का उसको भेद कर एक बहुत कठिन संकल्प को आज पूरा किया गया है। इस महायज्ञ में अपना पसीना बहाने वाले, अपनी जान जोखिम में डालने वाले मेहनतकश जवानों को, इंजीनियरों को, सभी मजदूर भाई बहनों को आज मैं आदरपूर्वक नमन करता हूं। साथियों, अटल टनल हिमाचल प्रदेश के एक बड़े हिस्से के साथ साथ नए केंद्र शासित प्रदेश लेह लद्दाख की भी लाइफलाइन बनने वाला है। अब सही मायनों में हिमाचल प्रदेश का ये बड़ा क्षेत्र और लेह लद्दाख देश के बाकी हिस्सों से हमेशा जुड़े रहेंगे। प्रगति पथ पर तेजी से आगे बढ़ेंगे। इस टनल से मनाली और केलोंग के बीच इसकी दूरी 3-4 घंटे कम हो ही जाएगी। पहाड़ के मेरे भाई बहन समझ सकते हैं कि पहाड़ पर 3-4 घंटे की दूरी कम होने का मतलब क्या होता है। साथियों, लेह लद्दाख के किसानों, बागवानों, युवाओं के लिए भी अब देश की राजधानी दिल्ली और दूसरे बाजार तक उनकी पहुंच आसान हो जाएगी।
उनका जोखिम भी कम हो जाएगा। यही नहीं, ये टनल देवधारा हिमाचल और बुद्ध परंपरा के उस जुड़ाव को भी सशक्त करने वाली है जो भारत से निकलकर आज पूरी दुनिया को नई राह, नई रोशनी दिखा रही है। इसके लिए हिमाचल और लेह लद्दाख के सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई। साथियों, अटल टनल भारत के बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नई ताकत देने वाली है। ये विश्व स्तरीय बॉर्डर कनेक्टिविटी का जीता जागता प्रमाण है। हिमालय का ये हिस्सा हो, पश्चिम भारत में रेगिस्तान का विस्तार हो, या फिर दक्षिण और पूर्वी भारत का तटीय इलाका, ये देश की सुरक्षा और समृद्धि दोनों के बहुत बड़े संसाधन है। हमेशा से इन क्षेत्रों के संतुलित और संपूर्ण विकास को लेकर यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की मांग उठती रही है, लेकिन लंबे समय तक हमारे यहां बॉर्डर से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट या तो प्लानिंग के स्टेज से बाहर ही नहीं निकल पाए, या जो निकले वो अटक गए, लटक गए, भटक गए। अटल टनल के साथ भी कभी कभी तो कुछ ऐसा महसूस भी हुआ है। साल 2002 में अटल जी ने इस टनल के लिए अप्रोच रोड का शिलान्यास किया था। अटल जी की सरकार जाने के बाद जैसे इस काम को भी भुला दिया गया। हालत ये थी कि साल 2013-14 तक टनल के लिए सिर्फ 1300 मीटर यानी 1.5 किलोमीटर से भी कम काम हो पाया था। एक्सपर्ट बताते हैं कि जिस रफ्तार से अटल टनल का काम उस समय हो रहा था, अगर उसी रफ्तार से काम चला होता तो ये सुरंग साल 2040 में जाकर के शायद पूरी होती। आप कल्पना करिए, आपकी आज जो उम्र है उसमें 20 वर्ष और जोड़ लीजिए, तब जाकर लोगों के जीवन में ये दिवस आता, उनका सपना पूरा होता। जब विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ना हो, जब देश के लोगों के विकास की प्रबल इच्छा हो, तो रफ्तार बढ़ानी ही पड़ती है। अटल टनल के काम में भी 2014 के बाद अभूतपूर्व तेजी लाई गई। बीआरओ के सामने आने वाली हर अड़चन को हल किया गया। नतीजा यह हुआ कि जहां हर साल पहले 300 मीटर सुरंग बन रही थी, उसकी गति बढ़ाकर 1400 मीटर प्रति वर्ष हो गई। सिर्फ 6 साल में हमने 26 साल का काम पूरा कर लिया। साथियों, इंफ्रास्ट्रक्चर के इतने अहम और बड़े प्रोजेक्ट के निर्माण में देरी से देश का हर तरह से नुकसान होता है। और वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय महिला आयोग का राजस्थान दौरा। आयोग की 2 सदस्यीय प्रदेश दौरे पर हैं। श्यामला एस सुंदर और राजूल बेन देसाई को राजस्थान दौरा उनका है और थोड़ी ही देर में मुख्य सचिव राजीव स्वरूप से मुलाकात होगी उनकी। पुलिस महानिदेशक भूपेंद्र सिंह से खास बातचीत भी करेंगे। और राष्ट्रीय महिला आयोग, आपको बता दें, ये खास 2 लोग पहुंचे हैं जिनकी बातचीत होगी। दोपहर 2 बजे सर्किट हाउस में होंगे मीडिया से रूबरू। दोपहर 3 बजे का इनका कार्यक्रम रहेगा राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात का।
तो आपको बता दें कि राष्ट्रीय महिला आयोग का राजस्थान दौरा, आयोग की 2 सदस्यीय प्रदेश दौरे पर हैं। श्यामला और एस सुंदर और राजूल बेन देसाई का ये राजस्थान दौरा है। थोड़ी देर में मुख्य सचिव राजीव स्वरूप से मुलाकात होगी। पुलिस महानिदेशक भूपेंद्र सिंह से बात करेगा राष्ट्रीय महिला आयोग। और शशि मोहन शर्मा हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ में मौजूद है। शशि, अगर इस पूरे मामले को देखें, इस दौरे को खास तौर पर देखें, राष्ट्रीय महिला आयोग के राजस्थान दौरे पर 2 सदस्य जो हैं वो प्रदेश दौरे पर हैं, मुलाकात होनी है, उसके बाद राज्यपाल से भी मुलाकात है, ये तय कार्यक्रम है। क्या कुछ और ताजा जानकारी इस खबर पर? देखिए गीतांजलि, देश के अलग अलग हिस्सों में दुष्कर्म की घटनाएं पिछले दिनों सामने आई हैं। राजस्थान में भी महिलाओं के खिलाफ जो अपराध की घटनाएं हैं उन सब मुद्दों पर बातचीत होगी। राष्ट्रीय महिला आयोग की 2 सदस्य दौरे पर हैं। अभी थोड़ी देर पहले मुख्य सचिव से मुलाकात के लिए पहुंची हैं। तो ये मुलाकात शुरू हो गई है और इस मुलाकात में डीजीपी भूपेंद्र सिंह से भी इनकी बातचीत होनी है आज। और पूछा जाएगा कि दरअसल महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं उनकी घटनाओं को रोकने के लिए क्या मैकेनिज्म है, और अपराध होने के बाद चालान पेश करना और आरोपी को सजा दिलाने के लिए क्या मैकेनिज्म किया जा रहा है, किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही राज्यपाल कलराज मिश्र से भी 3 बजे राष्ट्रीय महिला आयोग की मुलाकात का कार्यक्रम प्रस्तावित है, लेकिन उससे पहले 2 बजे अपने दौरे को लेकर के मीडिया के सामने महिला आयोग बात रखेगा और प्रदेश में जो घटनाएं हो रही हैं, देश के दूसरे हिस्सों में जो घटनाएं हो रही हैं, उन सब पर भी बातचीत होगी। बिल्कुल, तो महिलाओं के प्रति हो रहे अपराध को लेकर अब सक्रिय ये दोनों सदस्य जो हैं वो मुलाकात करेंगे और प्रदेश दौरे पर। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।